ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से सवेरे हमने जानने का प्रयास किया कि जो भी कुछ क्रिया जप तप के शास्त्र वाचन करना है वो मात्र एक कार्य सिद्ध करने के लिए करना है। कार्य एक है परंतु क्रिया दो बताई है कि संपूर्ण जगत की विस्मृति और सत के चरण में रहना। इस लक्ष्य को अपने आगे रखकर जो भी कार्य करना है उस हिसाब से करना है। उसको आगे थोड़ा बता रहे हैं कि जब तपादि कई निषेधवा योग्य નથી તથાપિ તે બધા એક લક્ષ્યને અર્થે છે અને એ લક્ષ્ય વિના જીવને सम्यक तो सिद्धि થતી નથી। हमारा जो लक्ष्य है समकित को प्राप्त करना, क्योंकि मोक्ष की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। उसके बगैर मोक्ष द्वार का प्रवेश ही नहीं है। कि सम्यक दर्शन हो गया तो समझना मोक्ष का दरवाजा खुल गया, बस अब आगे चलना मात्र है, फिर बहुत काम सहज हो जाता है। अभी तक मोक्ष का दरवाजे तक पहुंचना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर मालूम हो रही है, लेकिन उतनी टेढ़ी है नहीं, हमने बना रखी है। यदि टेढ़ी होती तो ज्ञानी पुरुष कहते नहीं कि सहज छे, सरल छे, सुगम छे ने सर्वत्र एनी प्राप्ति होय छे। क्यों कहा ज्ञानी पुरुषों ने? क्योंकि जिस अनुभूति के आधार पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं और जब वो अनुभूति होती है तब खुद पे ही हंसी आती है और सारे संसार पे हंसी आती है कि हम कहाँ कहाँ भटक रहे थे और कहाँ कहाँ अटक रहे थे। इतना सहज सरल मार्ग इस बड़े सबसे भ्रांति में हम इतने जी रहे हैं, जो नहीं है उसे शाश्वत सत्य मानकर ऐसे फंस चुके हैं। मोह माया जाल ने ऐसे जकड़ रखा है कि वहां से छूटने ही नहीं देता। और छूटना चाहे तो हमारी आशाएं और इच्छाएं, जिसकी वजह से ये मन की उत्पत्ति हुई है, वास्तविक मन है क्या? हमारा ही क्रिएशन है। अब आपको कहेंगे कि इंद्रियां तो दिख रही है, मन को भी एक छठी इंद्रिया पुद्गल का ही पुद्गल द्रव्य ही कहा है, पुद्गल के परमाणुओं से ही बना है। अब आपको कहेंगे 1 घंटे तक बैठो और ढूंढो अपने भीतर की मन कहाँ है। इसे शास्त्रों में कुछ उनका निर्देश किया है, पर आज दिन तक हम मात्र शास्त्रों के आधार पर ही सत्य मानते रहे हैं। आधार जरूर हो, लेकिन जब तक स्वयं की अनुभूति न हो तब तक वो आधार हमारे उतना उपयोगी नहीं बनता है, क्योंकि जीवन परिवर्तन के लिए आधार के बदले अनुभूति काम की आती है। इसलिए हम कहते हैं ना, जीवन में अनुभव कितना है, नॉलेज कितना है, उससे अनुभव कितना है, प्राधान्य अनुभव को दिया जाता है। आज अच्छे अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग एक तरफ बैठ जाते हो, अनुभूति की आधार पर वो जीव इतना आगे बढ़ जाता है। एक दृष्टांत आता है कि 1 करोड़ रुपए का
करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी, उसकी एक कुछ करोड़ रुपए की मशीन खराब हो गई और वो मशीन ऐसी थी कि जिसके बगैर उसका प्रोडक्ट बाहर निकल नहीं सकता था, जो फाइनल स्टेज में काम आती है। अब जैसे प्रोडक्ट रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, फटाफट फोन घुमाए, इंजीनियरों को बुलाया, बड़े बड़े से अच्छे इंजीनियरों को बुलाया, लेकिन कोई फॉल्ट निकाल न सका। फिर किसी ने कहा कि किसी गांव में एक ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं है, पर मशीनों में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहता है। खटपटिया हम कहते हैं ना, जैसे ऊंचे नीचे काम कुछ करते रहता है, तो शायद वो कुछ कर सके। तो क्या सब प्रयत्न करके देखे, तो ये भी एक प्रयत्न, कहाँ तकलीफ है। फटाफट गाड़ी भेजी, लेके आया। उसने सब पूछा क्या क्या काम का कारण है, किस कारण से बंद हुई, कैसे बंद हुई। थोड़ा फंक्शन देखा, जाना, और थोड़ा बुजुर्ग था, अनुभव पे आधारित बहुत सी मशीनें खोल के फिट कर दी थी उसने, अनायास ऐसे भी। और उनके सारे जो कारण सुने और उसके आधार पर फिर इंजीनियरों से भी बात की, जिन्होंने भी परीक्षण किया, क्या बात है, फॉल्ट नहीं मिल रहा है, क्या क्या आपने देखा। आधा घंटा 1 घंटे में चर्चा की। उसको जो डाउट था, उसने कुछ नहीं किया, एक हथौड़ा लिया, मशीन के पीछे कहीं गया और एक हथौड़ा ठोक के आ गया। और मशीन चालू। कहने का तात्पर्य, सच है झूठ है पता नहीं, कि जो अनुभूति के आधार पर जीवन जिया जाता है प्रैक्टिकली, वो किताबों के आधार पर नहीं जी सकते। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन अनुभव कुछ नहीं हो, वो गोल्ड मेडल उसके कुछ काम का नहीं है, जब तक वो अनुभूति में आगे प्रयास न करे। इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन की बात बता रहे हैं, और लक्ष्य हमारा मोक्ष है, और मोक्ष के लिए समकित की प्राप्ति करनी है। और यदि ये समकित की प्राप्ति करनी है, तो भीतर का और बाहर का, अंतर्बाह्य दोनों प्रकार से प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे। अब अंतर की तो बात हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि एक बात को समझा कि अंतर समझे बगैर छूटने का उपाय नहीं है। अब अंतर को तो समझ लिया, ये तो हो गया बाहर का व्यवहारिक ज्ञान, समझ लिया, सुन लिया, जान लिया। लेकिन अब उसको प्रैक्टिकल में उतारने के लिए, उसके गहराई में जाने के लिए, अब बाहर का त्याग भी उतना ही आवश्यक है जितना भीतर का त्याग, क्योंकि भीतर का त्याग बाहर के त्याग से संबंधित है। जितना हम भीतर जाएंगे और बाहर वैसे के वैसा रखेंगे, तो वो बाहर वाला आके इतनी मार करेगा उसके ऊपर कि आपको भीतर जाने ही नहीं देगा। और ये जो मन का खेल है, जिसे आज दिन तक समझना बहुत मुश्किल हो गया है कहाँ, क्योंकि वो भी अरूपी है। कुछ उसका भी रूप हो तो कुछ उस पर इलाज करें। आंख में रोग हो तो इलाज होता है, नाक कान में रोग हो तो इलाज होता है, बाहर शरीर में रोग हो तो इलाज होता है, शरीर के भीतर के रोगों का भी इलाज होता है। अंदर टीबी हो, कैंसर हो, वगैरह कुछ हो, आज बहुत अच्छे इलाज निकल गए हैं। लेकिन मन के रोग का इलाज क्या है? क्योंकि कुछ हो तो उससे इलाज होवे।
साइंटिस्ट के पास भी दवा उसकी है, जो पुद्गल परमाणु उनको माइक्रोस्कोप में दिखे जाते हैं। तो रोग के परमाणु पकड़े तो उसके एंटीबायोटिक उसके हिसाब से तैयार किए। अब मन तो पकड़ में आवे नहीं, तो मनोविशेषज्ञ तैयार हुए। वास्तविक मानसिक रोग के पास जब जाते हैं ना डॉक्टरों के पास, तो वो क्या करते हैं पता है? जो दवाइयाँ देते हैं वो आपको ऐसी दवाइयाँ देती कि आप उसमें बेहोशी में जिए, सोया करे, कुछ ऐसा अभान में रहें आप, ताकि एक हिसाब से तो वो आपको नशे की ही दवा देते हैं। और उस बेहोशी की वजह से, ऊपर ऐसे आवरण आने की वजह से, वो मूर्छा की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हाँ वाह चलो कुछ हमारा मन थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ा जगह पे आ रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा भी है, फिर उसके ऊपर बहुत से इलाज बताए, जो भी इलाज अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन मन का सबसे बड़ा इलाज यही है कि मन को अस्वीकार करना। हमने मन नाम की एक अदृश्य वस्तु को इतना महत्व दे दिया जैसे वही सब कुछ है। मन भटक गया तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ कितना भटक रहा हूँ। कहाँ कहाँ मन भटकता है। क्योंकि लोगों की शिकायत ज्यादातर दो होती है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, जनरल शिकायत, और एक कहता है कि हमारा मन बहुत भटकता है। और ज्यादातर कहते कब भटकता है, तो कि ध्यान करने बैठते, कुछ कंसंट्रेशन करने बैठते तो ज्यादा भटकता है। तो यहाँ जो मिथ्यात्व को जो पुष्ट किया जाता है, हम उस मिथ्यात्व को निकालने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि सबसे जो वस्तु मेरी नहीं है उससे सबसे पहले तो अपनी मानना छोड़ो, उसका अभ्यास करो। क्योंकि मैं और मेरापना, क्योंकि प्रश्न ही गलत होता है कि मेरा मन भटकता है। प्रश्न ही गलत है, थिंकिंग ही हमारी गलत है। क्योंकि अभी तक हमारे मान्यता से निकल नहीं पा रहा है कि मेरा मन भटक रहा है। मन को मेरा माना है। मुझे गुस्सा आता है तो गुस्से को अपना माना है। आया तो आया, मन भटका तो भटका, मुझे कहाँ गुस्सा आया, मुझे नहीं आया। इसको कितने जन पक्का करने का प्रयास कर रहे हैं अभी। मन भटका तो भटका, मैं कहाँ भटका, मैं कभी भटकता नहीं, मैं तो मेरे में ही हूँ। और यदि मैं मन के साथ चला जाता तो पता ही नहीं पड़ता कि मन कहाँ गया, या पता पड़ जाता कि मन कहाँ कैसे गया। मन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मन नाम की कोई वस्तु वास्तविक है ही नहीं। व्यवहार से कहते हैं कि हम संगी पंचेंद्रिय जीव है, कि हमें मन मिला है, पर वो मन अमन होने के लिए मिला है। अब ये भी थोड़ा विरोधाभास लगता है, क्योंकि जो विचार किया जाता है वो विचार मन के द्वारा ही होता है। अनादिकाल से जीव ने जो वास्तविक विचार करना था वो विचार किया नहीं। क्योंकि विज्ञान जो भी विकल्प होता है मन के माध्यम से होता है, और वो उस विकल्प होता है तो पता पड़ता है कि विकल्प से मुझे निर्विकल्प की तरफ जाना है। विज्ञान करना है तो दो चीजें तो चाहिए ना। किसका विज्ञान करेंगे आप? काला गोरा हो तो विज्ञान करेंगे, सब गोरे ही हो तो सब एक जैसे हैं, वहां कोई फिर भेद ही नहीं रहा। तो भेद कहाँ है? जहां दो वस्तु है, और वो दो वस्तु को आज दिन तक भेद करके और दो वस्तु का भेद किया तो फर्क पता पड़ा कि एक वस्तु सही है, एक वस्तु गलत है।
अब वापस प्रश्न ये खड़ा होता है कि निरंतर एक तरफ से हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, निरंतर मैं अपने आप को ही जान रहा हूं और अपने आप को ही जान रहा हूं, तो फिर ये पर क्यों जानने में आ रहा है? पर जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर जानने में आ रहा है, पर जानने में आ रहा है, पर जान सकते हैं, पर जानने में आ रहा है। इस मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। हम बार बार कह रहे हैं, आज दिन तक अब निश्चय की बात हमें करनी है। जब मैं 2-3 बार प्रश्न पूछता हूँ तो समझना कि हम निश्चय की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मार्ग वही है। हम इस मिथ्या मान्यता को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं पर को जानता हूँ। मैंने अपने ध्यान में भी अपन ने लिया था, आप बराबर या तो सुन नहीं रहे हैं। मैंने आज दिन तक पर को जाना नहीं, मैं पर को जान सकता नहीं। मैं पर को जानता हूँ, ये भ्रांति है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जिस दिन आपकी ये पक्की मान्यता हो जाएगी, इसलिए हम बार बार अभ्यास करा रहे हैं कि पर को जानते वक्त भी ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। हम बार बार अभ्यास ही करने का प्रयास कर रहे हैं कि पर को जानते वक्त ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। इसका जैसे जैसे आपका अभ्यास दृढ़ होगा, आपकी ये मान्यता पक्की होगी कि पर को जानते वक्त मैं पर को नहीं जान रहा हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। इसका नाम तो संकित है। इस मान्यता को बदल, इसलिए इसका पुरुषार्थ बताया निरंतर। मैं पर का कुछ कार्य कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ये मान्यता तो भ्रांति है। मैं स्वयं का कुछ कर सकता हूँ, स्वयं का यानी बाहर से, इस शरीर से, मन का, इस क्रोध को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने कर्मों को क्षय कर सकता हूँ, मैं अपने मन को एकाग्र करना चाहता हूँ। तो हमारा जो अभी तक लक्ष्य है वो परद्रव्य को कंट्रोल करने का है। लक्ष्य क्या हुआ कि मन को कंट्रोल करना है, मन भटक रहा है उसको रोकना है, गुस्सा आ रहा है उसको कम करना है, कर्मों को क्षय करना है। तो हमारा जो पुरुषार्थ हो रहा है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। जो वस्तु मेरी नहीं है, न थी है, न रहेगी, क्योंकि पुद्गल परिणमन है, पुद्गल के परिणमन हो रहे हैं और पुद्गल द्रव्य ही स्वतंत्र है, मैं द्रव्य स्वतंत्र हूँ। तो पुद्गल के परिणमन को मैं कैसे बदल सकता हूँ? नहीं बदल। फिर भी हम बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। कर्म पुद्गल है तो आप आपके कर्म को बदल सकते हो, क्षय कर सकते पर बदल नहीं सकते। क्षय कर सकते, स्वरूप स्थिति से वो भी स्वरूप स्थिति से ऑटोमेटिक होते हैं। आपके करने की ताकत नहीं है। करने की ताकत नहीं। ताकत वही बताई कि जिस वक्त आप स्वरूप में लीन हो जाते तो कर्म उसकी योग्यता से अपने आप खिलते हैं, उसकी योग्यता से खिलते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट होना उसकी योग्यता थी, तो खिलना भी उसकी योग्यता है। वो द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है। लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, ये कर्तृत्व बुद्धि वहां आ जाती है। मन भटक रहा है, उसको हम भटकना बंद कराना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं सकता। बस स्वभाव में आ जाओ, मन से अमन होने का प्रयास करो। मन भटक रहा है, मेरा स्वरूप नहीं है, मन भटका, मैं नहीं कहीं भटका, मैं तो अपने आप में हूँ। जिसे आपने दृष्टि स्वयं पे की, मन अमन हो गया वहाँ, फिर मन रहा ही नहीं। कहाँ रहा? आप स्वरूप में जैसे आ गए, मन भटका, जैसे आधा घंटा मन भटका, आप बैठे हैं चिंतन करने, 10 मिनट 15 मिनट कहीं चला गया चिंतन करते करते मन। अब जब चला गया 15 मिनट बाद आपको वापस होश आया कि मन कहीं चला गया था, दुकान पे गया था, संसार में गया था, और कहीं चला गया। जैसे ही आप वहाँ जागृति हुई वापस, अरे मेरा तो चिंतन चल रहा था, मुझे तो चिंतन करना है। अब मन क्यों भटका, कहाँ गया, कैसे गया, वो छोड़ के जहाँ
जैसे ही अटके नहीं, जैसे ही जागृति हुई उसी क्षण वापस मैं तो स्वयं को जा रहा हूँ। अब चिंतन वापस शुरू, मन भटका तो भटका, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो अपने आप को जान रहा हूँ। क्योंकि वो मन जो भटका था वो तो भूतकाल में चला गया। तो ये करो, अब उससे वापस आप उसको वापस तो ला नहीं सकते भूतकाल को। अब वर्तमान में वापस आप चिंतन करने लगे, अरे मैं तो इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, इतने दिन से चिंतन कर रहा हूँ, मेरा अभी तक स्थिरता नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों निकाल दो। जैसे ही आप अपने स्वभाव में आए, जैसे ही चिंतन की जागृति में आए, वहां से वापस शुरू करो। गया वो गया, उसे भूल जाओ। क्योंकि वो भी उदय था, उदय के अनुसार आपका मन भटकेगा, आपके कार्य होंगे, ये सारा कर्म का उदय का खेल चल रहा है। और वो चलेगा जब तक शरीर है, जब तक कर्म पड़े हुए हैं, तब तक तो कर्म का खेल कर्म करेगा। अब हमको जो साक्षी भाव में रहना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, निरंतर ये जागृति रखनी है कि जो कुछ परिणमन हो रहा है 5 इंद्रियों का और मन का, उस परिणमन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अभी उससे संबंध तोड़ना है। वो जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? उसका कर्ता आत्मा था, कर्म बांधे आत्मा ने, आत्मा की प्रेरणा से हुआ, आत्मा की प्रेरणा से ही हुआ था। लेकिन भले मेरी प्रेरणा से हुआ, लेकिन जब तक मैं उससे संबंध विच्छेद नहीं करूंगा और अपने आप में आने का प्रयास नहीं करूंगा, वो तो अभी जाएंगे नहीं। सबसे पहले तो उनसे संबंध तोड़ना है। भले वो है, जैसे हमने कहा था कि डाइवर्स लेना पड़ेगा, तो एक बार डाइवर्स ले लो कि भले हैं, कर्म कर्म में है, मैं मेरे में हूँ, उदय उदय का कार्य कर रहा है, मन मन का कार्य कर रहा है, इंद्रिय इंद्रियों का कार्य कर रही है। तो ये भेद ज्ञान जैसे जैसे होने लगेगा, आप हम अपने स्वयं के लक्ष्य की तरफ अपने आप आने लगेंगे। इसलिए यहाँ बताया कि लक्ष्य के लिए जब तपादि कई निषेधवा योग्य नहीं। तो मन जो भटक रहा है, तो अशुभ से पहले हम शुभ में लाने का उसे प्रयास करते हैं जब तप क्रिया के माध्यम से। लेकिन शुभ क्रिया में अटक जाना वो धर्म से भटकने का कार्य होता है। क्योंकि उसको फिर यदि आपने उपादेय मान लिया कि देखो मन भटक रहा था, जब तप किया, राम नाम जपा, भगवान का नाम जपा, जो कुछ भी माला करी, ये की, भक्ति की, वो की, तो उस क्रिया से देखो मेरा मन भटकना कम हो गया, उतनी देर मेरा मन नहीं भटका। वहां नहीं भटका, लेकिन फिर भी आपने मन को किसी पर के कार्य में ही लगाया, अभी सो के कार्य में नहीं लगा। और यदि पर के कार्य को ही धर्म मान लिया वापस कि भक्ति की, शांति लगी, कुछ वाचन किया शांति लगी, कुछ जाप किया शांति लगी, तो कुछ समय के लिए लगेगी शांति, लगेगी, लेकिन वो वास्तविक शांति नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। इसलिए कुछ देर के लिए उसको ग्रहण करना योग्य है, लेकिन वो परमानेंट कार्य नहीं है। तो परमानेंट के लिए वो साधन था कि जब तक करते करते, भक्ति करते करते, उसके अर्थ को ग्रहण करके, उसके भावों को ग्रहण करके अपने आप की तरफ आना था। बाहर की क्रिया का यहाँ जो बताया कि निषेधवा योग्य नहीं, पर निषेध भी कब बताया कि जब तक आप उसको उसका उपयोग करके उसके उस साधन को अपने भीतर में जाने के लिए उसका उपयोग नहीं करते हो, तब तक वो आपको साधन मोक्ष के लिए कारीगर नहीं होता है। पुण्य का तो बंद कराएगा, क्योंकि आप अशुभ से हटे तो पाप से हटे तो पुण्य में आए, लेकिन पुण्य का बंद भी बंद है, मोक्ष का कारण नहीं है। पाप को लोहे की जंजी बेड़ी बताया और पुण्य को सोने की बेड़ी बताया, है तो दोनों बेड़ी, वो तो बंधने वाला है। अब जेल में गया, जेल में लोहे की सलाखें हो कि सोने की सलाखें हो, है तो जेल ही है, जेल है, बंद है तो बंद, कैदी तो कैदी है। और ऐसे इसमें हमने इस शरीर रूपी जेल में उस आत्मा को ऐसा कैद कर रखा है ना,
और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मिथ्यात्व। इसलिए कहा स्वयं से स्वयं बंधे हुए हैं, कर रखा है, ये भी वापस व्यवहार का कथन। तो स्वयं ने स्वयं को जेल में बंद कर दिया ना, ताला लगा दिया बाहर। उस दिन हमने कहा और चाबी भी किसके पास? अपने ही पास। लेकिन वो कहते हैं ना, क्या कहावत है, खुद के पास होता है ढूंढ रहे बाहर ढूंढ रहे। मराठी में कहावत है, काखेत कळसानी गावाला वळसा। तो यहाँ क्या कहावत है? हाँ, છોકરું આપણા ખોળમાં છે અને બધાને પૂછે છે મારું છોકરું ક્યાં છે? છોકરું તો એક નજર આવે, એક એના ઉપર હારના ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપ્યો છે कि हार पहना है और स्मृति से निकल गया कि हार शायद घर पे रख के आई कि कहीं वो पहना करके एकदम ध्यान नहीं आया। उस वक्त एकदम ऐसा है कि वो एकदम हाथ वहां नहीं गया, बुद्धि में नहीं आया। अब वो ढूंढ रही है कहाँ रखा हार, कहाँ रखा हार। जाना था गड़बड़ी में, पेन भी लिया लेकिन पहना ऐसा उसको ख्याल नहीं आया। तो यहाँ तक स्मृति थी कि मैंने वहां रखा था। उसके बाद गड़बड़ी में, क्योंकि बहुत बार ऐसे गड़बड़ी में हमको पता पड़ता है कुछ चीज ली कि नहीं ली, क्योंकि घर से निकलते फिर याद आता है अरे ताला लगाया कि नहीं लगाया। होता है बहुत बार ऐसे एकदम, जब ऐसे, क्योंकि माइंड हमारा उस वक्त कहीं दूसरी जगह होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, भागना हो, फटाफट फटाफट भागे 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 गाड़ी में बैठे और फिर हॉस्पिटल जाते, फिर वहां तो फिर याद आता अरे ऐसा काम होता है। और ऐसे ही हम स्वयं को भूल चुके हैं। स्वयं की वस्तु है, स्वयं के पास है और ऐसा भूल चुके हैं भूलने वाले। लेकिन हम लोग तो कम से कम उस भूल से निकल चुके हैं, भूल से जागृत हो चुके हैं। इसलिए हम यूं नहीं कहेंगे कि हम भूल चुके हैं। भूलने वाले तो भूले हैं, संसार में भटक रहे हैं, लेकिन हम उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम निकल चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो इसको जितनी तेज गति से बढ़ावा देने का पुरुषार्थ करेंगे तो काम जल्दी से जल्दी हमारा हो सकता है। इसलिए आगे कहते વધારે શું કહીએ, ઉપર જણાવ્યું છે તેટલું સમજવાને માટે સગળા શાસ્ત્રો પ્રતિપાદિત થયા છે। अब ज्यादा क्या कहना, किसको कहना। के भी फिर थक जाते हैं, आगे वाला मान नहीं रहा, फिर कहने वाला कहता है के कितना कहें, किसको कहें, क्यों कहें। बस अपना काम कर लो और मस्त रहो। स्वयं से स्वयं का ही काम करना पड़ेगा। न कोई मुझे सुधार सकता है, न मैं किसी को सुधार सकता हूँ। स्वयं से स्वयं को ही सुधरना पड़ेगा। सारे ज्ञानी पुरुषों का इसलिए कहा વધારે શું કહીએ। बस करवानो काम तो એટલો જ છે। અને सगळा शास्त्रों, सभी शास्त्र उसी के लिए बताए गए। सभी शास्त्र का सार एक अर्थ के लिए कि इस जगत की विस्मृति और सत्य के चरण में रहना। इसके अलावा दूसरा कोई कार्य करना ही नहीं है। अब उसके लिए जो भी करना पड़े, और इतना होके भी यदि जगत में रहना ही पड़े तो उसके ऊपर आगे का पत्र लिया 301 नंबर में। उसका हमने एक बार वाचन तो किया है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि इस जगत में, संसार में रहना ही पड़े, वास्तविक तो रहना ही पड़े हम कहते हैं, पर ये भी एक अज्ञानता का ही प्रतीक है कि रहना ही पड़े।
ये हमारी मजबूरी है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कोई विरले जी होंगे कि जिनको मजबूरी से रहना पड़ता हो। यदि सत्य पुरुषार्थ करें तो मुझे लगता है यहाँ के बैठे हुए करीबन सब निकल सकते हैं, यदि दृढ़ पुरुषार्थ करे तो। निकल सकते हैं कि नहीं? सब निकलना कि नहीं? निकल सकते हैं बोल रहे हैं तो फिर निकलने में देरी क्यों? अभी निकल जा। अब किसका इंतजार करना? मौत का? तो आने वाला है वो सामने खड़ा है हमारे, खड़ा ही है। काल भमी रहे छे माथे। तो फिर भी सोए हुए हैं हम। अब जागो या चिंतन तो करो इतना तो कि संसार मेरे भीतर से छूटा कि नहीं, भले मैं संसार में हूँ। और नहीं छूटा है तो छोड़ना तो पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि संसार में यदि अब इसमें देखना कि इस तरह से हम संसार में रह पा रहे हैं कि नहीं, और इस तरह से नहीं रह पा रहे हैं तो संसार से निकल जाओ, निकल जाए। अभी के अभी निकल जाओ। रहने का हो तो हाँ, रहने का हो तो इस तरह से रहना तो बराबर कि जगत आत्मरूप मानवामा आवे, जगत आत्मरूप मानवामा आवे, कहीं किसी का दोष नजर न आवे। और आत्मरूप जगत को वही मान सकता है जिसने स्वयं को आत्मा मान लिया, जान लिया और समझ लिया। यानी सम्यक दर्शन की बात बता रहे हैं सीधी, कि उसकी ही दृष्टि सारे जगत को आत्मा रूप देखने में आती है। वो देख सकता है जो स्वयं को, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया हो। अब वो किसी में दोष भी नहीं देखेगा, कहीं दोष दिखेगा, कोई उसके विपरीत प्रतिकूलता होगी, अनुकूलता होगी, जो भी होगा उसमें स्वयं का दोष ही मानेगा। सभी जीव छे सिद्ध सम, लेकिन सभी जीव तभी सिद्ध जानने में आएंगे जब स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा माना, अनुभव किया, ऊपर ऊपर से नहीं। जे थाय ते योग्य ज मानवामा आवे। इसलिए हमने योग्य और अयोग्य की परिभाषा देखी थी कि ज्ञानी पुरुषों के नजर में कभी भी अयोग्य नजर आता ही नहीं है। इसलिए एक दृष्टि से देखे तो ज्ञानी पुरुष की ही बात की है, तो ज्ञानी पुरुष को ही संसार में रहने का अधिकार है, क्योंकि वो भी प्रारब्ध से रहता है। वो अपने जैसे ऊपर ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, वो भी रहता वैसे ही, लेकिन उसकी दृष्टि विपरीत होती है। वो भी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है, लेकिन हम बाहर से असत्य होते हैं और बाहर से सत्य दिखाने का प्रयास करते हैं और अंदर से असत्य होते हैं। वो अंदर से सत्य होता है और बाहर से मात्र एक संसार में रहना पड़ रहा है, इसलिए उसको एक बोझा समझ के उसको चित्त निर्वाह करने का जब मजबूरी का प्रयास करता है, वो मजबूरी में जीता है, नहीं छूट रहा है। उसके वहां झंकना होती है, कब छूटू ऐसा भीतर से उसको प्यास रहती है। हम बाहर से बताना चाहते कि संसार असार है, लेकिन अंदर से तो अभी मीठा लगता है। कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी हुई है। नहीं छूटने का कारण यही है कि कुछ तो पकड़ने जैसा लगता है और कुछ छोड़ने जैसा लगता है। कुछ तो रखूं, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो सहारा होना चाहिए। कल बेटे नहीं साथ देंगे तो क्या होगा, कल शरीर साथ नहीं देगा तो क्या होगा। निरंतर विचार हमारे ये पर के चलते रहते हैं।
इसलिए निशंकता इस मार्ग का पहला अंग बताया। निशंकता, उसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं पाते। 8 अंगों में पहला अंग निशंकता बताया, और श्रीमद जी ने भी जो 3 शब्द बताए उसमें निशंकता को पहले लिया। जे निशंक थाय ते निर्भय थाय અને તે પછી નિસંગ थाय। क्योंकि अभी तक वो शंका ही मन से निकली नहीं है। अंदर वो डाउट इतने भरे पड़े हुए हैं, वो क्यों इतने भरे पड़े हुए हैं, पर वो क्यों होने चाहिए, पर वो क्यों हमारे उल्टे हैं। सीधा करना है। प्रश्न तो भीतर से आने चाहिए कि अभी तक मैं क्यों अटका हूं इस संसार में, क्यों छूट नहीं पा रहा है, क्यों आत्मा की पकड़ सम्यक दर्शन नहीं हो पा रही है। एक तरफ तो हम सुन रहे निश्चय से कि निरंतर मैं स्वयं को ही जान रहा हूं, फिर भी मैं स्वयं में क्यों नहीं रह पा रहा हूं। ये क्यों के प्रश्न भीतर से स्वयं से निर्मित होने चाहिए। और जब प्रश्न भीतर से निर्मित होंगे और फिर हम स्वयं की खोज करने निकलेंगे कि वास्तविक मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, क्या इस देह को जिसको मैं मान रहा हूं वहां मैं हूं। अब भीतर दृष्टि भीतर करो और खोजो भीतर में कि मैं कहाँ हूं। अब उसकी खोज शुरू होती है। अब वो खोजने लग जाता है। इस खोज का नाम सच्चा ध्यान है। अब वो भीतर जाएगा मन से। ये कहाँ मन 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 नहीं मिल रहा है, वो क्या है, आत्मा 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 कहाँ नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि इस देह में जिसको मैं अपना मान रहा हूं वहां कहीं वो है ही नहीं जो मैं हूं। भीतर में जाएगा तो पता पड़ेगा। हमने ऊपर ऊपर से तो पता कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो शब्द के कथन हो गए, शास्त्रों से जाने हमने, लेकिन उसको रियल अनुभव करने का प्रयास नहीं किया। अनुभूति तो इसका नाम है ना, बिना अनुभूति के कुछ नहीं है। और अभी तक तो हम अनुभूति किसे कहते हैं उसमें ही अटके हुए हैं। जैसे जैसे भीतर जाएंगे अपने आप वो मैं प्रकट होते जाएगा। मैं प्रकट होगा, लेकिन वो इंद्रियों से और मन से जानने में नहीं आएगा। प्रकट होने का मतलब जहां कुछ नहीं रहता है वहां वो मैं रहता है। मैं का मतलब वो रियल में, वास्तविक वो मैं नहीं है। उसमें मैं पना फिर जैसे जैसे भीतर जाएंगे वो रियल में का भी मैं पना निकल जाएगा। क्योंकि ये तो हम व्यवहार से एक कथन से कहते हैं, वहां एक्चुअली कुछ नहीं है। वो उसको विचार भी नहीं है। आत्मा को विचार करने को, क्योंकि मन ही नहीं है आत्मा का, तो वो विचार कहाँ से करेगा। आत्मा कहाँ विचार कर रहा है, आत्मा विचार करता ही, क्योंकि मन तो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, पुद्गल द्रव्य है मन। तो मन से आत्मा का भावमन हम कहते हैं, इसलिए भावमन का सहारा लेके वहां तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो मन भावमन भी आपका हमारा छूट जाता है, जिसे निर्विकल्प दशा हमने कहा। इसलिए अभी मन का सहारा लेके काम करना है, लेकिन सहारा है, साधन है, उसको साध्य नहीं मानना है। और ये तभी हो पाएगा जो जगत में हो रहा है वो योग्य ही हो रहा है, ऐसी जब दृष्टि हो जाएगी तब वहां से ऑटोमेटिक मन हमारा भीतर में आने का काम करेगा। कि अब मान लिया कि जो हो रहा है योग्य हो रहा है, अयोग्य कुछ होता नहीं है, और जिसके साथ जो होना है वही होगा। अब मैं उसका क्यों कर्ता बनने का प्रयास करूं, मैं इसको और क्यों बदलने का प्रयास करूं। जो हो रहा है उसको मात्र देखो और जानो। लेकिन आज दिन तक हमने वही कार्य नहीं किया। इसलिए जो निरंतर हम अभ्यास का जोर देते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का निरंतर हमें अभ्यास करना है।
ये बाहर का अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। पરના दोष જોવામાં न आवे, सारा जगत निर्दोष नजर आवे। खैर जगत को तो हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जितने जितने हमारे संपर्क में आते हैं उसका विचार सब में कुछ वो निर्दोष नजर आवे। लेकिन किसी नौकर के हाथ से कोई चीज हुई और हाथ से फूट गई तो निर्दोष नजर आता है। 5-10 रुपए की चीज हो तो आ जाएगा, फिर भी 5,000 की चीज हो पता नहीं पड़ता है, देख के नहीं चल सकता। ऐसा नहीं अब तेरी तनख्वाह काट दूंगा, ये कर दूंगा। वहां 1 मिनट के लिए इतना ही सोच ले कि उसकी जगह यदि मैं होता व्यवहार से ऐसा ही होता और मेरे हाथ से गिर जाता तो मैं क्या करता। तो ठीक है, तब गिर गई, क्या करें, क्योंकि वहां अनुभव है और कैसे गिरी वो उसको पता है। जैसे ठोकर लगी, हाथ से चीज छूट गई और गिर गई। और जिसे द्रव्य की स्वतंत्रता जिसे पता है, उसके ऊपर भी एक दृष्टांत देते हैं। कि घर में पति पत्नी संडे का टाइम था, बैठे थे। पत्नी ने नौकरानी से जूस का गिलास मंगाया। जूस का गिलास लेके आ रही थी कि साड़ी उलझ गई होगी, कुछ उलझ गया होगा, थोड़ी लड़खड़ा गई और हाथ से गिलास छूट गया। पैसे वाला घर, गिलास बोले तो कॉस्टली, महंगा। आजकल आते हैं ना 1,000-1,000 5,000 के सेट आते हैं, हल्के सॉफ्ट एकदम, कैसे कैसे क्या क्या जो जो। अब गिर गया। वो जो आदमी था थोड़ा तत्व का ज्ञानी था, तो वो चिल्लाने लग गई। पता नहीं पड़ता है, देख के चलना चाहिए। शरबत भी वेस्ट कर दिया और गिलास भी वेस्ट कर दी। तो उस आदमी ने कहा द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, क्या करेगा, जो होना था हो गया, चिल्लाने से क्या फायदा है। उसकी योग्यता थी फूटने की, गिर गया और फूट गया। अब पत्नियां शेर पे सवा शेर होती है, उस वक्त कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब मान लिया, ठीक है सही बात है, जो होना था जो हो गया। पति को भी लगा देखो कितनी सयानी और मैंने कितनी तत्व की ऊंची बात बता दी। द्रव्य का परिणमन हो गया, जो होना था सो हो गया। शाम हुई, 7 बजी, 8 बजी, 9 बजी, खाना तैयार नहीं हुआ। अब वो पूछ रहा है क्या आज क्या बाहर जाने का प्रोग्राम है, क्या नहीं। फिर खाना नहीं बना कि उसके परिणमन की योग्यता नहीं थी तो नहीं पका। मेरी बनाने की योग्यता नहीं थी और उसकी पकने की योग्यता नहीं तो नहीं पका। तो द्रव्य का परिणमन हो गया। आज तो आपका अभी उदय भूख्या रहने का है, तो आपका उदय भी वही कह रहा था, तो आप आज ऐसे ही सोना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य हम कहाँ किसको कैसे लगा देते हैं। लगाने में हम होशियार होते हैं, दूसरे को सिखाने में हम होशियार होते हैं, लेकिन जब स्वयं पे घटित होता है मालूम पड़ता है। इसलिए हम बार बार पुरुषार्थ करने का ये प्रयास करें कि स्वयं पे घटित करो, और ये प्रैक्टिकल के बगैर नहीं होगा, पढ़ के सुन के अब नहीं होगा। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे ना, तो कहाँ कहाँ हमारी कमी है, कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी है, कहाँ कहाँ तकलीफ आती है, क्या क्या अड़चन आती है, तो वास्तविक पता पड़ता है।
अब उस पति को पता पड़ा कि मेरा शास्त्र का अभ्यास कहाँ धरा का धरा रह गया, कि आज भूखा रहना पड़ा। तो व्यवहार के हिसाब से चलता है, निश्चय कथन के लिए नहीं है। ठीक है, कहते हैं ऐसी बात करते, जनरल बातों में हम वास्तविक तो अपनी मान्यता के, अपने आप के, अपने मन को अपने भीतर में लाने के लिए वो निश्चय का कथन किया कि अब पर से दृष्टि हटाओ और अपने में आने का प्रयास करो। यदि ग्लास फूटना ये द्रव्य का परिणमन था, तो उस पति को ये भी सोचना चाहिए था कि ये पत्नी जो चिल्ला रही है ये भी उसका उदय है, ये भी उसके भाषा वर्णा का परिणमन है और वो उस पर चिल्ला रही है। उसको वहां भी ज्ञाता दृष्टा ही रहना चाहिए, बराबर ना? तो भूखा रहना न पड़ता। बराबर। जैसे वो ग्लास का और उसका ज्ञाता दृष्टा रहा, तो ये भी भाई उसके भी परिणमन है, उसने चिल्लाया, ये भी उसका उदय है कि वो निमित्त बनना था और उसको क्रोध आना था। तो मुझे तो एक में तो ज्ञाता दृष्टा रहा और एक में ज्ञाता दृष्टा में नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको कुछ सुधारने का कुछ वहां, क्योंकि अहंकार मेरा जागृत होता है। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, उसकी भूल है। बस कहने का तात्पर्य तो हम कुछ तो ग्रहण करना चाहते, कुछ रखना चाहते हैं और कुछ छोड़ना चाहते हैं। या तो छोड़ना है तो पूरा छोड़ो, करना है तो हर जगह वही दृष्टि को प्रयोग में लाओ। लेकिन हम सयाने लोग हैं, जहाँ जहाँ जे योग्य छे, जो अनुकूल होता है उसको रखते हैं। अब तो श्रीमद जी ने कहा था धर्म मार्ग के लिए, और उसको लाते हम व्यवहार में, क्योंकि इतने उसमें भी हम होशियार है। श्रीमद जी ने कहा था, नाम वापस श्रीमद जी का बोला है ऐसा कि छोड़, हम योग्य कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, बराबर समझ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टांत वापस वही देते हैं महापुरुषों के। लोग समझते देखो धर्मी कितना अभ्यास। तो जे थाय ते योग्य मानवामां आवे, पરના दोष જોવામાં न आवे। कितना भी दोष हो बाहर, अब इसका निरंतर अभ्यास करना है। किसी का दोष नहीं है, मेरा स्वयं का दोष। कोई किसी के साथ अच्छा बुरा, क्योंकि जिसने अपना दोष माना वो दूसरे के दोष को भी नहीं मानेगा। कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो भी उनके कर्म के उदय, उससे मुझे क्या लेना देना। अपने अपने कर्म भुगत रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो किसी के लफड़े में नहीं जाता। लफड़े का मतलब झंझट में अपने पड़ता, किसी झंझट में अपने आप को। रास्ते पे दो जनों की लड़ाई हो रही है और तीसरा छुड़ाने जा रहा है, तो समझना ये जो छुड़ाने वाला है ना, इसको भी कहीं ना कहीं लड़ने की आदत है। कहीं ना कहीं वो लड़ा हुआ है या लड़ना चाहता है, उसके भीतर में ऐसा पड़ा हुआ है कि ये कैसे लड़ते, नहीं लड़ना चाहिए, अब नहीं लड़ना है, क्यों लड़ रहे हो, और वही कहीं जाके वापस भिड़ जाएगा। और जिससे कुछ लेना ही देना नहीं है तो वहां दृष्टि नहीं करता है। ठीक है, अपना कार्य अपने लेवल पे, अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के अनुसार हर जगह करने का प्रयास करना, ये आज दिन तक हमने प्रेक्टिकली इसका करने का प्रयास नहीं किया। અને પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું सहन કરવામાં आवे। यदि मैं कुछ अच्छा पा लिया है, अच्छा ज्ञान हो गया है, बाहर का कुछ अच्छा नॉलेज हो गया है, तो उस उत्कृष्टपना को, अपने गुणों को सहन करने की भी कैपेसिटी आनी चाहिए। यानी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ हूं, मैंने इतना कर लिया है, मैंने इतना पा लिया है, देखो वो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इतना कर रहा हूं। क्योंकि जो बड़े बड़े धर्म करने जाते हैं वो दूसरे को तुच्छ मानने लग जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि देखो मैं इतना कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, और उनको नीचा गिराने के लिए उनकी कमियां दिखाने का प्रयास करता है। फिर हमारे एक साधक है,
गदग में मंदिर वाले 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंदिर में बिताते हैं, अच्छा नॉलेज है, अच्छी क्रिया करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। तो 3 घंटे मंदिर में रहने वाला तो धार्मिक होना चाहिए ना, लेकिन लोग उनकी शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? तो कि इनको टोकने की तो इतनी आदत है। एक बार उनसे मिला मैं, उनको कहा क्यों टोकते हो आप? कि नहीं, गलत क्रिया करते हैं, बार बार कहता हूं तो भी नहीं सुनते हैं। क्योंकि आप मंदिर में लोगों को सुधारने जाते हो कि अपना काम करने जाते हो? अब नॉलेज पूरा है, सब कुछ है, शुद्ध विधि से कैसे करनी चाहिए क्रिया उनको पता है, तो कोई अशुद्ध करने जाता है तो उनको टोकने का काम करते हैं। क्योंकि आप कहो, ऐसा नहीं कहा कि नहीं कहना चाहिए, एक बार कह दो, 2 बार समझा के कह दो, माने तो ठीक, नहीं माने तो उसकी मर्जी। हाँ, अपने काम करो, तुम अपना काम करने जाते हो मंदिर में, हम किस लिए जाते हैं? अपनी भक्ति करने जाते हैं, अपना आत्मा के कल्याण के लिए जाते हैं। लोगों को सुधारना ये अपना काम नहीं है। हाँ, कुछ गलती नजर आया है तो कह दिया, वो बात अलग हो गई। वो सुधरे न सुधरे वो उसका कार्य है। उसको कह दिया भाई ये चीज गलत है, तो बच्चा तो है नहीं, उसकी समझ है, तो कहेगा ठीक है, उसको सही लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी मान्यताएं, अपनी क्रियाएं हम थोपना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, इसको भी हिंसा कहा। इसलिए सत्याग्रही और सत्यग्राही जो बताया ना, भले सत्य हो, आग्रह नहीं धरना है किसी भी चीज का। आग्रह नहीं। और ये आग्रह अहंकार का पोषण करता है कि उत्कृष्टपना सहन नहीं होता है कि मैं उत्कृष्ट, मैं कुछ जानता हूँ, तो अपना वो बड़प्पन, अपनी पंडिताई वहां दिखाने का वो प्रयास करेगा। तो वहां इनडायरेक्टली अहंग भाव का पोषण ही होता है, मैं और मेरापने का पोषण ही होता है। और 10 जने होंगे तो वो ज्यादा दिखाने का प्रयास करेगा 10 जनों के सामने कि देखो मुझे कितना नॉलेज है। वो पता नहीं कि जिसको मैं टोक रहा हूँ वो मन में मुझे गालियां दे रहा है और मैं उसकी क्रिया में व्यवधान कर रहा हूँ। करना है, कहना है, उसका भी एक विनय बताया, विवेक बताया। सीधी तरह से, अच्छी तरह से समझा दो उसे, नहीं समझे तो टोकने का आपको अधिकार नहीं है। हम अपने बेटों को सुधारना चाहते हैं और कुछ कुछ बहुत बार ऐसी बातें कर लेते हैं कि वो करता हो तो भी वहां से हट जाता है। वो उसका भी परिणाम बिगड़ जाए, उसका भी परिणाम, अपना तो बिगड़ ही गया, अपना तो बिगाड़ते ही हैं, दूसरे का भी बिगड़। अब कहना है तो उसको कितना कहना, किस ढंग से कहना, किस उम्र का है, किस लिहाज से कहना, किसके सामने कहना। और जनरली बात कही जाती है वो दूसरों के सामने कही जाती है, उसको गिराया जाता है, गिराया जाता है तो उसको चोट लगती, तो उसको इतनी, मतलब शब्दों के हम बाण जो कहते हैं ना, तो अब संसारी लोग हैं, संसारी लोगों के तो अब सम्यक दृष्टि तो हुए नहीं कि बाण कितने भी बाण मारो नहीं चुभेंगे। तो इसलिए उत्कृष्टपना सहन करना, दूसरे के दोषों को न देखना, जो होता है वो योग्य ही होता है, उसकी मान्यता में आना, और जगत को संपूर्ण आत्मरूप मानने में आवे तो ही संसार में रहने जैसा है। यानी सम्यक दृष्टि को ही संसार में रहने जैसा है, दूसरों को नहीं। इसलिए पहले संसार छोड़ो, सम्यक दृष्टि बनो, फिर भले चले जाना। अब बात आई समझ में? संसार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको, पर पहले सम्यक दृष्टि बनो। अब 6 महीने जाके रह के आओ उमराना में, सम्यक दर्शन पाके आओ, फिर भले यहाँ रह जाना, फिर रह जाना। मैं नहीं कहूंगा आप मेरे साथ आओ कि और कहीं जाके रहो, आपकी इच्छा तो चले जाना। ले गमे जाती मड़े, जहां से मिल सकता हो
वहां से एक बार लेने का प्रयास तो करो। समय दर्शन तो आपके पास से ही मिल सकता है। हमारा पुरुषार्थ कच्चा पड़ता है, तो पुरुषार्थ जोश करेगा तो मिलेगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाएगा बस। पुरुषार्थ करो तो 1 महीने में हो सकता है। अब मगर अपने को तो 3 महीना 4 महीना हमारा तो वो बगल में छिपाया है, वो फेंक दे तब न। फेंकना तो पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल फेंकना ही पड़ेगा। फेंका बिना तो मिलेगा नहीं। उसके बगैर तो काम नहीं होएगा, हो ही नहीं सकता। क्लास में पानी है और दूध लेना है तो पानी तो खाली करना ही पड़ेगा। क्या है, हमने परद्रव्य में इतना एकत्व कर लिया है, इतने हम फंस चुके हैं एक हिसाब से कहें तो। बराबर। और फंस चुके कहने से भी हमने अपने आप को इतना फंसा दिया है। वो दलदल से बाहर जितना निकलते जाओ उतना वो कहते हैं ना अंदर घुस जाते हैं ज्यादा। तो इसलिए वो पुरुषार्थ तो थोड़ा ज्यादा मांग रहा है। ताकत करना, ताकत करो, ताकत मांगता है। इसलिए हम ताकत करवा रहे हैं। आप यदि बोल रहे हैं कि हाँ छूटना है तो अब कल का इंतजार क्यों? कल किसने देखा? छूट जाओ। निर्णय ऐसा पक्का निर्णय करो, अब नहीं जाना ही नहीं, अब यहाँ से हिलना ही नहीं मुझे। क्या काम है वहाँ? करेगा जो होगा होगा। 2 टाइम की रोटी तो चाहिए, मिल जाएगी। सेवा करने वाला कोई चाहिए, वो भी मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा, उदय में नहीं होगा तो घर में रह के भी सेवा नहीं होने वाली। और सेवा कर करके कितना कर लेगा? वो शरीर की सेवा करेगा, अपनी कष्ट को तो कोई ले नहीं सकता है। अपना कष्ट तो अपने को ही सहन करना पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं आप निसर्ग में रह रहे, देखो इन पशु पक्षियों प्राणियों को, अपने मजे में रह रहे हैं, अपने हाल में जी रहे हैं। हम भी तो एक प्राणी तो है, और है क्या, मनुष्य प्राणी ही है। लेकिन अपने आप को क्या और कुछ नहीं मान बैठे हैं हम। जो काम थोड़े में हो सकता है उसको इतना विस्तृत बढ़ा के बैठे हैं। कितने घर चाहिए, कितने मकान चाहिए, कितने चाहिए सेवा करने वाले? और क्या सेवा करेंगे बेटा और बहू? पैसा थोड़ा हो तो 2, 4, 5 हजार में एक नौकर रख लो, वो अच्छा काम कर लेगा, उससे उसको हक से कह भी सकोगे। तो इतने हम इंडिपेंडेंट हो बैठे हैं दूसरे पे, पैसे पे, संसार पे, घर पे, सुख सुविधाओं पे, शरीर पे। और सम्यक दर्शन हमें यही सिखाता है कि इन सब जिसको आपने आधार मान रखा है वो आधार ही निराधार है। ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और वो जो साइड का पकड़ने का रेलिंग है वो तो हिल रहा है, पूरा डगमग डगमग हो रहा है, कब गिरे और कब गिरे। अब उसको ही हम आधार मान लें और उसको पकड़ के मैं चढ़ सकता हूँ ऊपर, तो खतरा मोल ले रहे हैं हम उल्टा। उसे तो नहीं पकड़ना अच्छा, उसे पकड़े और उसके भरोसे बैठ जाए और वही गिर जाए तो उसके साथ तो वैसे भी गए, सीधा नीचे जाएंगे। बाकी तो गिरे तो कम से कम सीढ़ियों पे गिर सकते थे। लेकिन आधार ऐसा कि जो निराधार है, अब उसका आधार हमारे क्या काम आएगा? जो नश्वर है, अशाश्वत है, तो आधार लेना है तो जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसका आधार लो। और उस आधार पे यदि आपको जब एक दिन निशंक हो जाएंगे, अब किसी आधार की जरूरत न रही, न बाहर के आधार की, न शरीर के आधार की। स्वयं में आप अपने आप में आ गए। काम तो यही करना है। इसलिए अपने स्वरूप की ओर बढ़कर निरंतर अपना काम करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।